ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पकड़ा जाए, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक बिगिनर ट्रेडर के मन में होता जरूर है, बट बिगिनर कर नहीं पाते हैं, मतलब ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ नहीं पाते हैं। और लोगों को ये लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। अरे 99% ट्रेडर से तो मतलब ही नहीं है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड रिवर्सल क्या है, और इसी वजह से 99% ट्रेडर लॉस करते हैं। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पकड़ें, यानी कि मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम कैसे पकड़ा जाए। यार अगर आप सोचो मार्केट का टॉप बॉटम पकड़ लिया तो टॉप से तो सेल करना है ना, बॉटम से बाई करना है। और ये बेसिक कोटेशन है मार्केट का कि ट्रेंड के साथ जाना है, टॉप पर सेल करना है, बॉटम पर बाई करना है, ठीक है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर के साथ एक यही समस्या है कि वो कभी भी इस रूल को फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रेंड पकड़ना नहीं आता, उन्हें ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करना नहीं आता। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डाउ जोन थ्योरी के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेंड को पकड़ सकते हैं, और खास करके ये वीडियो होने वाला ट्रेंड रिवर्सल पर कि ट्रेंड रिवर्सल जब बनता है तो उसको कैसे पकड़े, मार्केट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, मार्केट का सेटअप कैसा बनता है जब ट्रेंड रिवर्सल होता है। ठीक है, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी ट्रेंड से लेकर के ट्रेंड रिवर्सल, प्राइस एक्शन, डाउ जोन थ्योरी, ब्रेकआउट फेलियर, ये सब कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने भाई को करिए सपोर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ट्रेंड रिवर्सल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रेडिंग का, क्योंकि अगर आपको बड़े बड़े मूव पकड़ने हैं तो आपको ट्रेंड रिवर्सल आना चाहिए। क्यों ट्रेंड रिवर्सल हमें क्यों आना चाहिए? सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, मार्केट का जो सबसे बेसिक रूल है वो क्या है? ट्रेंड के साथ बैठो। तो अगर आपको ये नहीं पता कि कब ट्रेंड चेंज होने वाला है तो आप ट्रेंड के साथ कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं है तो मार्केट में आपका कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि आपको ये हमेशा बताया जाता है मार्केट में कि टॉप पर मार्केट के सेल करिए और बॉटम पर मार्केट के बाई करिए। ठीक है, अब ये कब होगा? जब आपको ट्रेंड रिवर्सल पता होगा, जब आपको ये पता होगा कि मार्केट कब ट्रेंड चेंज करने वाला है, अर्थात मार्केट कब ट्रेंड को रिवर्स करने वाला है। जब आपको ये पता होगा तब तो आप बॉटम और टॉप पता कर पाएंगे। और अगर ये पता है तो ये याद रखिए सर, आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कितनी भी बड़ी दुनिया की ताकत हो। हाँ, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो कितनी भी बड़ी ताकत हो, आपको लॉस करने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये याद रख लेना, सेटअप स्ट्रेटजी सब कुछ नहीं होता। चलिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पकड़े। ट्रेंड कंटिन्यूएशन को मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा करके बता रखा है ना कि ट्रेंड को कैसे पकड़े, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे होता है। अभी हम लोग ट्रेंड रिवर्सल को सीखते हैं। जो लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे होता है उस वीडियो को नहीं देखे, जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना ये रिवर्सल नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, ट्रेंड है क्या? ट्रेंड है मार्केट या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, उसी को ट्रेंड बोलते हैं। किसी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा हो अभी के लिए तो हम उसको ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझिए, जैसे हम मान के चल रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जब ये घूम करके नीचे आने लगेगा तब हम इसको बोलेंगे रिवर्सल। यहां से मार्केट रिवर्स हो गया, और जब फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर घूम करके जाने लगा तो हम इसको फिर से बोलेंगे कि यहां से फिर से मार्केट में रिवर्सल हुआ है। ठीक है, रिवर्सल। अब ये तो ठीक है, इसको तो आप समझ जाएंगे कि यहां से ट्रेंड बुलिश हुआ था, टॉप पर जाकर के रिवर्सल आया तो रिवर्स हो गया। लेकिन पहचाने कैसे कि ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है? मसला तो ये है, सीखना तो आपको ये है। तो इसको सीखने के लिए आपको जो सीखना है वो है कि मार्केट ऊपर जाता कैसे है, ये समझना चाहिए। तो मार्केट ऊपर कैसे जाता है आपको मैं समझा देता हूं। कभी भी मार्केट इस तरीके सीधी लाइन में नहीं जाता, यू नो, आप इसके बारे में जानते हैं। मार्केट हमेशा कैसे जाता है? मार्केट हमेशा अपना एक कैरेक्टर बना के जाता है, एक स्ट्रक्चर होता है मार्केट का। मार्केट हमेशा हायर हाई या हायर लोज बना करके ऊपर जाता है, यानी एक स्विंग के ऊपर दूसरा स्विंग, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। और अगर मार्केट को बुलिश होना है तो कभी भी इन स्विंग के पास मार्केट दोबारा नहीं आता। क्यों नहीं आता? और ये एक स्विंग के ऊपर दूसरा स्विंग क्यों लगाते, इसको सीख लो ताकि रिवर्सल को समझने में आसानी हो।
आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप जब किसी लेवल पर बाई करते हो, जैसे आपने यहां से बाई किया 10,000 रुपया डाला, तो आप क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो ना कि मार्केट हमेशा बुलिश हो। आप तो चाहोगे नहीं कि बायर थोड़ा ऊपर जाए और फिर से इसी लेवल पर आ जाए, थोड़ा ऊपर जाए फिर से इसी लेवल पर आ जाए। मतलब आपका अगर इस तरीके से करेगा तो आपका टाइम जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा, ये तो आपको पता है। तो फिर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से ट्रेड किया जाए, है ना? तो देखिए, जब ऑपरेटर मार्केट में किसी लेवल पर बाई करते हैं तो वहां पर 1-2 रुपया नहीं लगाते, 1-2 हजार, 1-2 लाख, 1-2 करोड़ नहीं, बहुत बड़ा पैसा हम आप सोच नहीं सकते। तो जब किसी लेवल पर इतना बड़ा पैसा लगता है तो वो लेवल हो जाता है एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन, और जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन हो जाता है तो उस जोन के नीचे ऑपरेटर्स के एसएल लगे होते हैं या फिर उनका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मार्केट थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ, थोड़ा रेजिस्टेंस दिखा या किसी वजह से करेक्शन किया, और करेक्शन के बाद फिर से मार्केट को इस लेवल तक नहीं आने देते हैं बायर, और फिर से बीच से ही लपक के इसको ऊपर ले जाते हैं और इस स्विंग को ब्रेक करते हैं। ठीक है, इस स्विंग को ब्रेक करते हैं। फिर इसी तरीके से होता है सेल। अब ऑपरेटर इस स्विंग के, अब देखिए आपने यहां पर बाई किया, जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो आप यहीं पर तो अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी तो ट्रेल करते चलना है, प्रॉफिट भी तो ट्रेल करते चलना है। तो जब मार्केट ट्रेल करते जाएगा ऊपर, फिर से आप क्या सोचोगे, आप इस स्विंग के पास ना हो या फिर इस स्विंग के पास ना हो, फिर से इसी से बीच से रोक लिया जाता है, पकड़ कर लिया जाता है, और इसी तरीके से हायर हाई बना करके मार्केट ऊपर जाता है। वो एग्जांपल के तौर पर आप यहां पर देख सकते हो। आप बोलोगे सर आप मुझे ट्रेंड रिवर्सल क्यों नहीं समझा रहे हो, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्यों समझा रहे हो? देखो यार, ट्रेंड रिवर्सल सेकेंड पार्ट है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। अब इसमें से बहुत से भाई हैं जिन्होंने शायद उस वीडियो को ना देखा हो, या ट्रेंड कंटिन्यू कैसे होता है उन्हें नहीं पता हो, तो फिर तो उनके साथ मैं बुरा कर रहा हूं। और अगर आपको पता भी है तो ये तो आपका रिवीजन हो रहा है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल रही, तो क्या दिक्कत है? आराम से सीखिए, एजुकेट होइए, नॉलेज लीजिए। यहीं पर देखिए, मार्केट एक स्विंग बनाया, एक स्विंग के ऊपर देखिए ये दूसरा, दूसरे के ऊपर ये तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, दिख गया, चौथे के ऊपर पांचवा। किसी भी स्विंग को मार्केट दोबारा टेस्ट कर रहा है क्या? दोबारा टेस्ट कर रहा है और ऊपर लेवल ब्रेक कर रहा है, ऊपर लेवल ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहां पर लग चुका है। लेकिन जब मार्केट किसी लेवल को क्या करे, टेस्ट कर ले। जैसे यहां पर देखिए मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट का प्राइस क्या होना चाहिए, इस तरीके से हायर हाई, ये स्विंग बनाया, इस स्विंग के बाद इस स्विंग को ब्रेक करके ऐसे निकलना चाहिए था और फिर नया हायर हाई के साथ कंटिन्यू करना चाहिए था। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट ने ब्रेक किया इस लेवल को, अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आई होगी तो दोबारा मार्केट को इस लेवल पर नहीं आना चाहिए, हायर हाई बना करके निकल जाना चाहिए। लेकिन क्या यहां पर मार्केट हायर हाई बनाता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहां पर देखिए, ये स्विंग था, ब्रेक किया, ये आया, थोड़ा सा मार्केट कोशिश किया ऊपर जाने का लेकिन वीक हो गया और इस लेवल के नीचे आ गया। यहां से क्या हुआ, हायर हाई लगा नहीं, यहां पर मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं कर पाया दोबारा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं यहां पर कोई ऐसा सेलर बैठ चुका है जिसने बहुत पैसा डाल दिया है और वो नहीं चाहता इस लेवल पर आए। जैसे अभी नीचे से बाइंग में आप सोच रहे थे ना, वैसे ही नीचे ऊपर मार्केट नहीं चाहेगा और फिर मार्केट लोअर लोज बना करके नीचे आया है। एग्जाम्पल मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं। जैसे मार्केट हायर हाई बना करके ऊपर जाता है तो ये भी एक चीज है, सीख लीजिए कि मार्केट लोअर लोज बना करके नीचे आता है। अगर सीरियस सेलिंग है तो इस स्विंग को मार्केट कभी टेस्ट नहीं करेगा, लोअर लोज बना करके नीचे आएगा इस तरीके से, यानी एक स्विंग के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा। एक चीज जो आप सोच रहे हैं, जो मैं स्विंग बोल रहा हूं, मार्केट चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे, कभी भी अपने स्विंग पर दोबारा नहीं आता। रिवर्सल तभी होगा जब अपने स्विंग पर दोबारा मार्केट आ जाएगा। अगर मार्केट इस स्विंग पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया इस तरीके से हायर हाई बना करके चला जाए, सेम बढ़िया चीज है। लेकिन मसला कहां है? मसला है यहां कि अगर मार्केट इस स्विंग पर आ गया
और स्विंग के बाद पुल बैक लिया, बट इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया और उसके नीचे बना करके एक लोअर लो बना दिया और इस लोअर एक नया स्विंग बना करके नीचे आ गया, तो अब समझ जाइए ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि अब यहां पर सेलर बैठ चुके हैं और सेलर इतने पावरफुल हो चुके हैं कि मार्केट में एक नया स्विंग लगा दिया, क्योंकि उनका यहां पर लॉस होता, इसलिए इस स्विंग को उन्होंने ब्रेक नहीं होने दिया। इसी वजह से आपका ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हुआ चार्ट पैटर्न हुआ बनता है ना, जिसको आप हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, इसी वजह से रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। 90% टाइम आपका हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता है जब मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन दिखाता है। अब आपको पेड कोर्सेज 50,000 20,000 के पेड कोर्सेज में यही रिवर्सल चार्ट पैटर्न पढ़ा दिया जाता है, बट उसके पीछे की लॉजिक, उसके पीछे की गणित ये कभी नहीं समझाई जाएगी। रिवर्सल बनता है, एम पैटर्न बनता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता है। अब चलिए मैं आपको कुछ रिवर्सल्स दिखाता हूं। जैसे पहले ट्रेंड कंटिन्यूएशन समझ लीजिए और रिवर्सल तो आप समझ ही जाएंगे। यहीं से देखिए, आप यहीं से देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं एक चीज की मार्केट लोअर लोज लगा रहा है, प्रॉपर, मैं राइट हूं, सही हूं, है ना, एक भी रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं कर रहा। अभी मैंने क्या बोला कि अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लिया या किसी लेवल को टेस्ट कर लिया तो ये समझ जाइए कि रिवर्सल हो सकता है, वो होगा नहीं बट हो सकता है, ठीक है। अब जैसे यहीं पर देखिए मार्केट ने लास्ट स्विंग कौन सा लगाया, अपना लास्ट स्विंग ये लगाया, अगर उसको नीचे जाना होता तो वो ये स्विंग लगाया था, यहां से इसको इस तरीके से चला जाता, ये स्विंग ब्रेक करके, ये स्विंग ब्रेक करके, या फिर ये कहा जाए लोअर लोज बना करके, बट मार्केट ने यहां पर ये स्विंग ब्रेक किया। मैंने क्या बोला कि इनके पास कभी भी नहीं आना चाहिए मार्केट को, ये आया बनाया, ये आया, यहां से इसको लोअर लोज बना करके नीचे चला जाना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, ये आया इस स्विंग पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए स्विंग पर आ गया कोई दिक्कत नहीं, यहां से कंटिन्यू कर दे। बट यहां पर क्या किया मार्केट ने, ये देखिए धीरे से चुपके से हायर हाई पर शिफ्ट हो गया, एक ये स्विंग और उसके ऊपर ये स्विंग, और देखिए निकल गया मार्केट फिर हायर हाई लेकर के बुलिश हो गया। और एक चीज, जितने भी भाई यहां पर देख रहे हैं इस वीडियो को यहां तक, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जाकर के दुनिया में कभी भी रिवर्सल आया हो जाकर के देख लेना, कोई भी चार्ट हो, मार्केट इसी तरीके से रिवर्सल दिया है। रिवर्सल देने का कोई दूसरा सेटअप ही नहीं है मार्केट के पास। आप निफ्टी ट्रेड करो, आप बैंक निफ्टी ट्रेड करो, आप दुनिया का कोई भी इंडेक्स, यू नो दैट, कोई भी इंडेक्स ले लो, कुछ भी ले लो, मार्केट इसी तरीके से रिवर्सल्स प्लान करता है, समझ रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं सर, मैं आपको निफ्टी में दिखा देता हूं, बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूं, क्योंकि ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं ये कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो काम ना करे, ये बहुत ही एडवांस चीज है। अब आप यहीं से देखिए मार्केट क्या कर रहा था, एक स्विंग के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, हायर हाइज पर शिफ्ट हो रहा है, हायर हाई बना रहा है, कभी भी अपने लेवल को टेस्ट नहीं कर रहा, टेस्ट भी कर किया है तो निकल जा रहा है, लोअर लोज नहीं लगा रहा। लेकिन आप देखिए जब यहां पर रिवर्सल आया है तो क्या किया है मार्केट ने, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये अभी मैं आपको अलग अलग चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है, मैं जरूरी नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी, किसी भी दुनिया के चार्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। यहां देखिए ये आया, ब्रेक किया, ये यहां गया, अब इसको इस लेवल पर नहीं आना चाहिए था। अगर यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग बायर है तो वो तो यही चाहेगा ना मार्केट ऊपर चला जाए, यहां पर आया है इसका मतलब यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है, बट हम फिर भी मार्केट को एक मौका देते हैं, आया चलो, हो सकता है गलती से आ गया हो, लेकिन अब इसको ये स्विंग ब्रेक करके ऊपर नया हायर हाई बना करके चले जाना चाहिए था, यहां पर नहीं आना चाहिए था। फिर उसके बाद मार्केट क्या किया, इस स्विंग को फिर से ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद फिर से आया और इस लेवल को ब्रेक करके ये लोअर लोज पर शिफ्ट हो गया। तो आपको तो पता चल रहा है ना कि मार्केट ट्रेंड चेंज करके नीचे आ चुका है। जब ट्रेंड चेंज करके नीचे आ चुका है तब समझ जाइए। अच्छा, एंट्री कहां होगी, एंट्री जिस लेवल पर दोबारा आया है, लोअर लोज लगाने के बाद जब उस लेवल को ब्रेक करे तब वहां पर एंट्री होगी। जैसे मार्केट ये है, इस लेवल पर दोबारा आया है, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब हमारी एंट्री होगी। चाहे आप इसमें बात कर लीजिए और चाहे आप यहां पर बात कर लीजिए, मार्केट
इस लेवल को आया, जब इस लेवल को टेस्ट किया, हायर हाई लगाया, इसको ब्रेक किया, आप यहां पर बाई करेंगे। या फिर ऊपर गए, हायर हाई लगाया, आप फिबोनाची लगा करके फिबोनाची लगा सकते हैं इस तरीके से। ये फिबोनाची लगा करके रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए यहां से सपोर्ट लिया, या फिर आप ये ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं। ये देखिए ये ब्रेकआउट, मतलब आप फिर आपकी मर्जी, बट आप बुलिश हो सकते हैं, फिर अपना माइंडसेट आप बुलिश रख सकते हैं। मैं आपको दुनिया के और कुछ चार्ट पे दिखा देता हूं, ठीक है। आपको ये नैस्डैक है, इस पे दिखा देता हूं, नैस्डैक 100 में, इसमें भी दिखा देता हूं। देखिए मार्केट बुलिश है तो किस तरीके से बुलिश है, ध्यान देना बाबूजी। यार जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये आपको 10,000 20,000 के कोर्सेस में भी अगर कोई सिखाया हो, बहुत से लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने कोर्स लिया होगा, बट अगर उन्होंने इस तरीके के एजुकेशन कोर्स में लिया हो तो भाई कमेंट करके बताना, आपको ट्रेडिंग की कसम है। यहां से देखिए मार्केट क्या हायर हाई बना रहा है और कितना रिस्पेक्टेबल जा रहा है। हायर हाई बना रहा है तो आपको पता है ब्रेकआउट पकड़ने हैं, ये स्विंग पकड़ने हैं, ठीक है, आराम से लॉन्ग करने हैं। ये आया यहां पर पुल बैक लिए फिबोनाची लगा सकते हैं, ब्रेकआउट पकड़ना है। लेकिन ट्रेंड कब चेंज हुआ, अभी मैंने बताया कि अगर मार्केट ट्रेंड चेंज करना है तो अपने उस स्विंग पर आएगा। अगर मार्केट बुलिश है तो कभी भी अपने इस स्विंग जो लगाया इस स्विंग पर नहीं आता, लेकिन जब इस स्विंग पर आ जाए तो समझ जाइए ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहां देखिए मार्केट आया, लोअर लोज भी लगाने लगा और इस स्विंग पर भी आ गया। और अभी मैंने क्या बताया, एंट्री कब होगी, जब इस स्विंग के नीचे ब्रेकडाउन आ जाएगा, यहां से शॉर्ट करेंगे और ये मोमेंटम आपका रिवर्सल पता चल गया, कितनी आसानी से होता है रिवर्सल, पता चल गया। चलिए यहां से रिवर्सल कैसे आया था, देखिए कैसे आया था, ये गिरा मार्केट, लोअर लोज लगा करके नीचे जा रहा था, चलिए ठीक है। अब इसको अगर नीचे जाना था तो क्या करना चाहिए था, इस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक किया, कभी भी इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था। चलो ये नहीं तो आपका लास्ट स्विंग ये था पुल बैक वाला, ये था लास्ट स्विंग, ये लोअर लोज लगाया निकल चलिए लोअर लोज लगा के निकल जाना चाहिए मार्केट को, अगर बियरिश है सीरियस है। बट इसको ट्रेंड चेंज करना है तो इस लेवल पर आएगा, इस लेवल पर आएगा, ठीक है, वीकनेस दिखाएगा और हायर हाइज पर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए हायर हाई शिफ्ट हुआ और लेकर के निकल गया, हायर हाई शिफ्ट हुआ। इस जगह पर सेलर वीक हो गए, लास्ट स्विंग जो सेलर का था ना, ये यहीं से गिरा था, ये सेलर वीक हो गए, तभी तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाए। उन्होंने यहां से गिराने की कोशिश की बट गिरा नहीं मार्केट। और सेम यहां पर हुआ, ये यहां पर बायर वीक हो गए, इस स्विंग पर ये गया सपोर्ट लिया, बायर वीक हो गए। क्योंकि अगर बायर पावरफुल होते तो मार्केट को यहां से ब्रेकआउट देकर के लेकर के चले जाते, अपनी छाती पर लौटने नहीं देते मार्केट को। तो ट्रेंड रिवर्सल देखिए कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है कि बहुत बड़ी गणित हो, बहुत बड़ी माया हो जो समझ में ना आ रही हो, नहीं है, बहुत आसान। बट आपको ये चीजें सिखाई और समझाई उस तरीके से नहीं जाती है। हो सकता है सिखाया गया हो बट समझाया ना गया हो उस तरीके से। अब जैसे यहीं पर बुलिश ट्रेड था, ये लास्ट स्विंग था, इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है मार्केट, बार बार अपने इस लेवल पर आ जा रहा है, बार बार अपने इसी लेवल पर आ जा रहा है और इसी लेवल को टेस्ट करके ब्रेक डाउन दे दिया लोअर लोज बना करके। मैंने क्या बोला, अगर मार्केट बुलिश है तो एक ही लेवल पर टाइम पास नहीं करेगा, ठीक है। तो होप करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने भाई को भी सपोर्ट करिए। और जो इस वीडियो में समझ नहीं आया डाउ जोन इंडस्ट्री, ठीक है, डाउ जोन में भी देख लीजिए, नीचे ट्रेंड रिवर्सल इसमें कब हुआ अब बताइए। और ये मार्केट यहां से नीचे ट्रेंड रिवर्सल कब हुआ, मैं सेटअप बना देता हूं, कमेंट आप करना, मैं भी तो देखूं, मैं चिल्ला रहा हूं कितने लोग सीख रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल कब हुआ, ठीक है। और ये तो लोअर लोज बना ही रहा है, तो ट्रेंड रिवर्सल का आप इसमें बता सकते हैं। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि आप यहां पर थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, यहां पर आप थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां पर तो मार्केट हायर हाइज भी लगा रहा है, तो ये तो बुलिश है बिल्कुल, लेकिन बुलिश होता तो इस स्विंग को ब्रेक करता ना ऊपर, जब ब्रेक करता तब हम बैठते, ब्रेक ही नहीं किया, वो नीचे ब्रेक डाउन दे दिया, नीचे ब्रेक डाउन के बाद ये पुल बैक आया, हम यहां शॉर्ट करेंगे। ये चीज है, वेट करिए सेटअप का, कंफर्म मन में मत सोचिए, वेट करिए, सो बोलिए कि अगर इस तरीके से होता तो ऐसे करता, मार्केट ऐसे कर रहा है मतलब कुछ हुआ है, बोलिए, खुद से बातें करिए। और ये देखिए कितना प्यारा ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट क्यों आया बताइए,
सेलर वीक है बट बायर पावरफुल है, बायर सेलर की छाती पर घुस गए हायर हाइज लगा करके, तो मार्केट तो बुलिश है ना, तभी तो इतना तगड़ा ब्रेकआउट और इतना बढ़िया पंप आया, ये देखिए। ठीक है, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपका वो प्लेटफॉर्म जिसमें आप ट्रेड करते हैं आज के समय में बहुत ही ज्यादा एडवांस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्लेटफॉर्म एडवांस नहीं है, आपको फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी ट्रेडिंग को वो आसान नहीं बना पा रहा, तो वो प्लेटफॉर्म किसी मतलब का नहीं है। अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा धन एक बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मैं इसका ऑथोराइज पर्सन हूं। आप लोग धन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि धन में आपको मल्टीपल फीचर जैसे ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट मिलता है जिसकी कीमत लगभग 10 से 15 हजार रुपए है, जिसमें आप लोग मल्टीपल चार्ट्स एक ही स्क्रीन पर इस तरीके से देख सकते हैं। और मल्टीपल चार्ट देखने के साथ साथ आप चार्ट्स को देख करके ही बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। जैसे आपने ये चार्ट लगा लिया, यहीं से अभी तो मार्केट बंद है, बट आप यहीं से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। आपको बार बार टैब स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आपने बाई सेल कर लिया तो आप पोजीशन को भी यहीं से मैनेज कर लेंगे, आपका स्टॉप लॉस यहीं पर हो जाएगा, जिससे आप इस तरीके से खिसका करके ट्रेल कर सकते हैं। तो चार्ट से ही आप स्टॉप लॉस, चार्ट देखते देखते स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं, चार्ट देखते देखते एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो आपका जो स्कैल्पिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, इसमें क्या होगा, आपको टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग फास्ट होगी। प्लस एडवांस ऑप्शन चेन मिलता है जिसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों से मेरा मतलब है, मैंने बताया ना, जैसे आप पीसीआर वैल्यू देखने जाते हैं तो आपको पीसीआर वैल्यू देखने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, आपको इसी एडवांस ऑप्शन चेन में आपका पीसीआर वैल्यू, मार्केट का लॉट साइज, एक्सपायरी डे, आईवी चेंज, सब कुछ एक पॉइंट टू पॉइंट दिख जाएगा इसी चार्ट में। ये देखिए लोड हो गया। प्लस अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी पड़ती है, वो भी आप कर सकते हैं। यहीं से आपको दिखेगा किस स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ये लाइनें बनी है, और यहीं से आप स्ट्राइक प्राइस का चार्ट इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप चार्ट से, जैसे आपने चार्ट क्लिक कर लिया, अब आप यहीं से बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ट्रेड मोड है, ये देखिए आप यहां से ट्रेड मोड ऑन कर लेंगे, यहीं से आप इस ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं, चार्ट देखते देखते यहीं से सेलिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस फीचर है धन का। अब ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, और अगर आपको चार्ट नहीं देखना है तो आप यहीं से सिंपल क्लिक करके यहीं से इंस्टेंट बाई और सेल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स वगैरह में करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, यहां पर बहुत सारी चीजें, जैसे आप देखेंगे स्टॉक का मार्केट व्यू क्या है, 52 वीक हाई पर चल रहा है, लो पर चल रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ दिख जाएगा। टेक्निकल, किसी स्टॉक का कितना टेक्निकल अच्छा है, क्या वो ऊपर जाने वाला है, ईएमए 10 ईएमए में 20, 50, 100, 200 में मार्केट बुलिश दिखा रहा है, और सारे इंडिकेटर के का क्या माइंडसेट है वो दिख जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 5x लीवरेज मिलेगा, इंट्राडे कवर में आपको 5x लीवरेज मिलेगा। एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, एमटीएफ आपको मिलता है, जिससे फायदा आपका ये होगा एमटीएफ में। एमटीएफ एक एक्चुअली में ऐसा, ये कह सकते हैं ऐसा नेचर है जिससे आप लोग मार्केट में, आपके पास पैसा कम है और आप स्टॉक्स में डिलीवरी लेना चाहते हैं तो एमटीएफ के थ्रू ले सकते हैं, आपका ब्रोकर आपके बिहाफ में उतना पैसा दे देगा। ठीक है, डिलीवरी में आप देखेंगे यहाँ पर सारी चीजें, लीवरेज कितना मिलता है, तो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आपको जुड़ना है, आप लोग जुड़ करके ट्रेड करना चाहते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं फिर से बता रहा हूं, प्लेटफॉर्म ऐसा रखिए जो कि आपकी ट्रेडिंग नॉलेज को और आपको इंप्रूव करे। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी हेल्प करे, प्लस सभी ऑप्शन चैन, सभी स्ट्राइक प्राइस, सभी जितने भी इंडेक्स है सबका ऑप्शन चैन और सभी इंडेक्स का आपको चार्ट दिख जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक्स का ऑप्शन चैन, ऑप्शन फ्यूचर, और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कैसा है, वो सब कुछ यहीं पर देख लेंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग धन से अगर जुड़ना चाहते हैं और धन में ट्रेड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने दे रखा है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जय हिंद जय भारत।